नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजीत द रेलवे पॉइंट्समैन में। दोस्तों हम आज देखेंगे कि ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, CCTC या फिर टेक्नीशियन या असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्या है अपना ग्रुप डी। मान लीजिए आप ग्रुप डी कर्मचारी हैं या फिर ग्रुप डी में भर्ती होने वाले हैं, तो देखेंगे कि इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो दो प्रकार से होता है दोस्तों। पहला तो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और दूसरा क्या है सीनियरिटी बेस पे। सीनियरिटी बेस पे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आप भर्ती हो गए और आप इच्छुक नहीं हैं या फिर आपकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या होता है कि रेलवे अपने आप 10 साल, 15 या 20 साल पे आपकी सीनियरिटी के हिसाब से आपको क्या होती है 1 लेवल 2 लेवल ऊपर बढ़ाती रहती है। तो ये हो जाता है सीनियरिटी के हिसाब से। बाकी अपना क्या आज किससे बात करेंगे हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। तो डिपार्टमेंटल अपना एग्ज़ाम कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। पहला होता है GDC और दूसरा होता है LDC। GDC मतलब होता है दोस्तों जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके माध्यम से हम क्या क्या बन सकते हैं? स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, JE बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं या CCTC मतलब ट्रेन टिकट एग्जामिन या TC जो भी होता है, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का भी, ये चारों को जोड़ के एक साथ कर दिया गया है CCTC। तो देखेंगे दोस्तों GDC में क्या होता है। पहले GDC क्या होता है जोनल लेवल पे होता है। ये क्या होता है आप जिस जोन में हैं वो पूरे जोन, उसमें 4-5 डिवीज़न होते हैं, तो सबको मिला के एक साथ वैकेंसी आती है, तो उसके हिसाब से होता है आपका। और इसमें क्या होता है कि ऑल डिपार्टमेंट एलिजिबल होता है, मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट हो, ऑपरेटिंग से हो, इंजीनियरिंग से हो, मैकेनिकल से हो। जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ, कोई ट्रैकमैन में होगा, कोई CNW में होगा, कोई वर्कशॉप में होगा, तो कोई भी क्या कर सकता है GDC का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए क्या है कि ऑल डिपार्टमेंट एलिजिबल है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितनी सर्विस रिक्वायर है। तो इसमें दोस्तों कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और जब भी आपकी पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग के पहले दिन से आप क्या होते हैं इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये हो गया एलिजिबल। इसके बाद देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने स्टेशन मास्टर का भरा, तो स्टेशन मास्टर में क्वालिफिकेशन क्या होती है ग्रेजुएशन। ऐसे ट्रेन मैनेजर में क्या होता है ग्रेजुएशन। ALP के लिए क्या चाहिए 10th प्लस ITI। तो जो भी ओपन कोटा भर्ती की एलिजिबिलिटी होती है वही क्या होती है इसमें मांगी जाती है। तो ये हो गया दोस्तों GDC। और इसमें क्या है कि एनी डिपार्टमेंटल मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो और किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जैसे मैं अभी ऑपरेटिंग में हूँ, मैं क्या मैकेनिकल में जा सकता हूँ, टेक्नीशियन में जा सकता हूँ, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में क्या कर सकता हूँ जा सकता हूँ। ये होता है GDC के माध्यम से। दूसरा होता है दोस्तों क्या LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सबसे ज़्यादा प्रमोशन जो होता है दोस्तों इसी के माध्यम से होता है। ये क्या होता है डिविजनल लेवल पे होता है कि मान लीजिए मैं अभी भुसावल डिवीज़न में, तो इसमें जो वैकेंसी निकलेगी भुसावल डिवीज़न की, मैं उसके लिए एलिजिबल रहूँगा। और क्या होता है ये लिमिटेड डिपार्टमेंट के लिए होता है, या कह सकते हैं कि सेम डिपार्टमेंट के लिए। ऑपरेटिंग का बंदा हो तो ऑपरेटिंग में जाएगा, ऐसे ही इंजीनियरिंग का हो तो इंजीनियरिंग में जाएगा। ये होता है दोस्तों। और इसके लिए क्या होता है मिनिमम 3 साल की सर्विस क्या होती है रिक्वायर होती है। जब भी आप भर्ती होते हैं उसके 3 साल बाद क्या होते हैं आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है आपसे, तो जो भी वैकेंसी आती है उस हिसाब से। जैसे स्टेशन मास्टर का आएगा तो उसमें क्या आएगा ग्रेजुएशन मांगेगा। ट्रेन मैनेजर का आएगा उसमें क्या मांगेगा ग्रेजुएशन मांगेगा। ऐसे अगर CCTC का आएगा तो 10+2 मांगेगा। तो ये होता है दोस्तों LDCE। देखेंगे दोस्तों LDC कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ किस डिपार्टमेंट में, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। इसी को क्या बोलते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ऑपरेटिंग क्या होता है ट्रैफिक होता है। और इसमें मैं अभी क्या हूँ पॉइंट्समैन हूँ, और इसमें क्या आता है पॉइंट्समैन ही आता है। और ग्रुप डी में क्या आता है पॉइंट्समैन ही आता है। ग्रुप डी में क्या आता है पॉइंट्समैन ही आता है इसमें। तो इससे क्या होता है कि देखिए क्या क्या बन सकते हैं। पहले तो स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, उसके बाद ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। ये CCTC कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये क्या होता है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी देखिएगा, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आता है दोस्तों। बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ऑपरेटिंग वाला ही कॉमर्शियल कैसे चला जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है ऑपरेटिंग वाला इसके लिए एलिजिबल होता है, क्योंकि कॉमर्शियल में ग्रुप डी की बहुत कम पोस्ट होती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं ये ऑपरेटिंग से भी ले लेते हैं हम। इसके आगे हम क्या बन सकते हैं कंट्रोलर बन सकते हैं, जो पूरे डिवीज़न में गाड़ियाँ चलवाता है दोस्तों उसको कंट्रोलर बोलते हैं, वो बन सकते हैं। इसके बाद TNC बन सकते हैं। TNC मतलब ट्रेन नंबरिंग क्लर्क। ये भी एक डिप्टी SS के साथ ही बैठते हैं ये लोग। ट्रेन की नंबरिंग करना, कौन सा लोड कहाँ गया, कौन सा लोड उतरा, ये इनका काम होता है। इसके बाद क्या बन सकते हैं हम शंटिंग मास्टर बन सकते हैं।
संटिंग मास्टर क्या होता है? संटिंग जमादार होता है। जो संटिंग होती है वो इसी के निगरानी में होती है। और ये क्या होता है? पॉइंट्समैन का एक तरह से बोल सकते हैं कि हेड होता है ये संटिंग मास्टर। तो ये ऐसे, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, ट्रैकमैन में हैं, तो ट्रैकमैन से आप क्या बन सकते हैं? जेई बन सकते हैं। ऐसे आप टेक्नीशियन लेवल 1 में हैं तो आप क्या बन सकते हैं? टेक्नीशियन लेवल 3 में जा सकते हैं। तो ये सब है दोस्तों। मतलब इसमें क्या होता है कि सेम डिपार्टमेंट में आप उसी डिपार्टमेंट से उसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ये होता है एलडीसी कोटा। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रमोशन के, कैसे होता है प्रमोशन ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इससे पहले भी दोस्तों मैंने भी बहुत कहीं वीडियो बनाई है, आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।